एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित। इसका आज हम अध्याय क्रम 3 ले रहे हैं, चतुर्भुजों को समझना। तो ये इसका पाठ है M 811 और 812 का। तो इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इसमें ये समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम के बारे में बताया है, फिर ये काइट अर्थात पतंग चतुर्भुज के बारे में बताया है, ये पेज 16 पर है। फिर इसके बाद आइए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया गया है, फिर समचतुर्भुज के बारे में बताया गया है, और इधर आयत और वर्ग के बारे में, फिर चतुर्भुज के कोण, योग गुणधर्म और चतुर्भुज के बाह्य कोणों के मापों का योग। ये यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आते हैं, यहाँ से असली हमारी शुरुआत होगी। प्रश्न 1 पढ़ेंगे यहाँ से। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो प्रश्न 1 कह रहे हैं किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग। तो जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये कहाँ पर लिखा है? डी में। तो आप डी को गोला लगा लीजिए, ठीक है। फिर इसी तरह प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा हुआ है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर सम कोणों पर सम द्विभाजित करें तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा? तो परिभाषा में भी आप देख ही चुके हैं कि वो ऐसा चतुर्भुज कहलाएगा समचतुर्भुज। और ये समचतुर्भुज लिखा है ए में, तो आप यहाँ पर ए में गोला लगा लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहे हैं कि षटभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना होता है? जी देखो जी, जो षटभुज होता है वो अंदर के, जैसे चूँकि 360 डिग्री कोण होते हैं, तो अंदर का बनेगा एक कोण 60 डिग्री का, है ना। तो बाहर के कितने हो जाएगा? चूँकि 60 और उसका बहिष्ठ कोण बनेगा 120, क्योंकि रैखिक युग्म बना के, और 120 डिग्री के हिसाब से 6 के कितने बन जाएंगे? 12 छंग 72, क्योंकि है ना, ये सॉरी हाँ, अंतः कोणों का योग पूछ रहा है ना, क्योंकि बहिष्ठ कोण चूँकि टोटल होते हैं 360 डिग्री, है ना। और जब उसमें 60 डिग्री में से एक कोण निकालेंगे तो 60 आया, तो उसमें जो अंदर वाला बना वो 120 बना। तो अंतः कोण कितने हैं? अभी भी 6 कोने रहेंगे, तो 12 छंग 72 ऐसा लिखना है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर आएगा? सी में। सी यहाँ पर है, तो इसको गोला लगा लीजिए। अब चतुर्भुज के 3 कोण, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। चौथे कोण की माप 120 डिग्री है। बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप होगी। देखो, एक चतुर्भुज के है, उसके 3 कोण हैं, बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 डिग्री है। तो जब 120 डिग्री ये है तो बाकी कितने बचेंगे, है ना। इसको ऐसा बना लीजिए कि माना 3 कोण बराबर हैं, तो 3x हो जाएगा और 120 जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा 360। 360 में 120 कम कर दीजिए तो बन जाएंगे 240, और 3 का भाग देंगे तो 3 8 24, यानी 80 निकल आएगा। तो यानी हर जो है कोण बचेंगे वो 80 के हो जाते हैं। ऐसा करके अभी आप रफ में करके देख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है सी में, तो आप सी में गोला लगा लीजिए। प्रश्न 5 कह रहे हैं एक वर्ग ABCD में विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं, तब कोण त्रिभुज AOB है एक क्या? ये एक वर्ग ABCD में विकर्ण O बिंदु मिलते हैं, तब AOB क्या बनेगा? AOB बनेगा, एक तो समकोण बनेगा, उसमें 2 भुजाएं बराबर मिलेंगी, तो वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनता है। अब आप एक वर्ग को बना के उस पर, जैसे यहाँ पर भी ऐसे काट, यहाँ पर जैसे ये जो कोने बने हुए हैं, आप ध्यान से देखें, ये लगभग वर्ग है। तो एक यहाँ पर बनाएंगे, एक यहाँ पर बनाएंगे, तो ये ABCD अगर करते हैं तो ABCD, तो O यहाँ पर आएगा। देखिए, तो ये 2 कोण जो भुजाएं हैं वो बराबर रहेंगी, और ये जो कोण बनेगा यहाँ पर वो समकोण बनेगा।
तो ये क्या कहलाएंगे, समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजाएं यहाँ की बराबर हो जाएगी और समकोण बन जाएगा, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। और ये लिखा हुआ है ए पर, तो ए पर गोला लगा लीजिए। अब आइए प्रश्न क्रमांक 6 पर, यहाँ से हल करके देखना भी है आपको। तो एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तो इसका 60 डिग्री है। तो इसकी जो सूत्र होता है, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होता है, वहिष्य कोणों का योग बटे एक वहिष्य कोण। तो पीछे अभी आप पढ़ ही चुके हैं, वहिष्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, और एक कोण दिया है यहाँ पर 60। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 6 1 कम 6, 6 6 36, यानी कुल कितने निकल आए, 6। तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 6। ऐसे निकाल लेना। अब इसी का 7वां ले लेते हैं। 7वां ये कह रहे हैं कि दी गई आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के वहिष्ठ कोणों का, ये x कहाँ पर लिखा, पहले देख लीजिए। ये बाहर बाहर वाला काम पूछ रहे हैं ना, यहाँ x है, यहाँ 90 60 और ये 110, और वहिष्ठ कोणों का योग हमें मालूम है कि 360 डिग्री होता है। तो इन सबको जोड़ दीजिए, x फिर 90 60 और 110 को जोड़ने पे 360 बनना चाहिए। तो अचर राशि है, इनको जोड़ दीजिए, चर राशि को अलग कर लीजिए और इसको पीछे ले जाइए। तो ये घटने के बाद आ गया 100 डिग्री। तो x का मान आ गया 100 डिग्री। ठीक है ना, तो यह 100 अंश। अब 8वां इसी में कह रहे हैं कि एक बहुभुज का प्रत्येक कोण 108 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जी अंतः कोण और बाह्य कोण मिलकर क्या बनाते हैं, 180 डिग्री। ये रैखिक योग बनता है। और अंतः कोण 108 डिग्री दिया है, तो इससे बाह्य कोण निकल आएगा। कैसे, 180 में से 108 घटा दीजिए तो ये बाह्य कोण निकल आए 72 डिग्री। अब इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, जैसे अभी अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा है 6वें में, कि बाह्य कोणों का योग बटे बाह्य कोण, एक बाह्य कोण होता है। तो बाह्य कोणों का योग चूंकि 360 डिग्री होता है, और एक बाह्य कोण का भी आपने 72 डिग्री निकाला है, इसका भाग दे दीजिए, 5 बार जाएगा। तो इसका मतलब यह है, यह 5 भुजाएं या पंचभुज है। अब इसी का 9वां ये कह रहे हैं कि दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R 80 डिग्री हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर 80 डिग्री, तो कोण R बराबर कोण P, ये दोनों चूंकि सम्मुख कोण है, तो ये भी P का मान भी 80 हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोण P और कोण Q, यानी एक रेखा के अंत में बने हुए कोण है ना, रैखिक युग बन रहे हैं। एक रेखा के अंत में अगर कोई, ये देखिए, कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा को काटे, तो उनके अंदर बने हुए कोण जो है बराबर, मतलब ये किनारे को बने हुए कोण जो है रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो P और Q यहाँ पर ये भी रैखिक युग्म बन गया। अब रैखिक युग्म बन गया, अभी अभी आपने क्या निकाला था, P का मान निकाला था 80 डिग्री, तो Q का मान निकल आएगा इससे घटने के बाद 100 डिग्री। अब Q के सम्मुख है S, तो Q के सम्मुख S है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी S और Q दोनों बन के जाएंगे 100 डिग्री, और साथ में इसमें लिख दीजिए सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सभी कोण कौन कौन से निकल आए जी, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि R भर दिया था, तो चाहे P बराबर ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर निकाला आपका कितना 80, अतः यहाँ लिख सकते हैं, और Q बराबर निकाला यहाँ पर 100, R बराबर, ये कोण का चिन्ह लगाते जाएं, कोण R का मान निकलेगा कितना, R P के बराबर है, यानी R का मान भी 100, और कोण S का मान कितना निकलेगा, PQRS, S का मान भी
100 PR ये इसके बराबर हो गया, तो ये निकल आया 100 डिग्री। इस तरह ये मान निकल आए। अब यहाँ पर आ जाइए, चौथे में। तो इस तरह जो है यहाँ पर R जो है ना 80 डिग्री, इसको 80 भी सुधार लीजिए। तो P 80 और R 80, Q 100 और S 100, तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल 80 80 160 और 100 100 200, यानी कुल 360 डिग्री। ये इस तरह काम पूरा हो गया हमारा। तो 10वां प्रश्न हम ले लेते हैं कि किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है जी, अभी अभी पढ़ चुके हैं कि बहिष्कोण और अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। x का मान 1 और 4 के अनुपात में है, तो मान के चलते हैं कि इसी अनुपात में हम ये ले लेते हैं। तो बहिष्कोण मान लीजिए x है, तो अंतःकोण हो जाएगा उसके 4 गुना उसका, तो 4x। इन दोनों का योग कितना है 180। तो x और 4x मिलके हो गए 5x, एक बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर भाग दीजिए, 5 को भाग देंगे तो 36 बार जाएगा। और x क्या माना है अभी अभी, बहिष्कोण माना है, यानी बाह्य कोण जो है बहिष्कोण कितना है 36 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का वही तरीका जैसे अभी पिछले में किया था कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होती है, बाह्य कोणों का योग बटे एक बाह्य कोण। तो बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री और एक बाह्य कोण है 36 डिग्री। भाग दे दीजिए, तो 36 दाहम 360, तो भुजाओं की कुल संख्या निकल आएगी 10। 11वां में देखिए कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है, देख लीजिए। इसमें यहाँ पर दिया है 120 डिग्री, ये दिया है 5x धन 10 और ये है 6y। तो शुरू करते हैं। पहले इन दोनों को ले लेते हैं। ये तिर्यक रेखाएं हैं और इसको ये समांतर रेखाएं हैं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा के एक और बने कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री का बनाते हैं या रैखिक युग्म बनाते हैं, है ना। तो 120 और 5x धन 10 को जोड़ देते हैं, क्योंकि एक कोण ये दोनों को मिलके 180 डिग्री, और इसका मान यहाँ पर लिख देते हैं। तिर्यक रेखा के एक और बने कोण कितने होते हैं, 180 होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका मान रख दिया। 5x ये अलग कर लिया, 120 में 10 जोड़ेंगे तो 130। अब इसको पक्षांतर कर दिया तो ये 180 में से घट के 50 बन गया, तो x बराबर आएगा 10। अब इससे y का मान निकालने के लिए अब इन दोनों को लेके y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए इधर ले लेते हैं, ये रहा 6y और 5x धन 10, और x और ये भी दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं, तो इसका मान भी 180 के बराबर होगा। और x का मान अभी अभी आपने 10 निकाला ही है, तो 6y धन 5 में 10 का गुणा कर दीजिए, x का मान रख दीजिए, तो ये बन गया 50, और बाकी वैसा मान रख दीजिए। तो 6x और 50 धन 60 बराबर 180। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो ये 60 इधर आके घट गया, तो 6y बराबर इधर बच गया 120। तो y बराबर 6 दूनी 12 और 0, 6 दूनी 12 1 0 यानी 20 डिग्री। तो ये y का मान निकल आया 20 डिग्री, और उधर x का मान कितना निकला था 10 डिग्री। तो इस तरह जो है x का मान निकला था 10 डिग्री। इस तरह इसका मान x और y का मान निकला है। 12वां देख लीजिए। 12वां कह रहे हैं कि पतंग PQRS में s और y, x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये PQRS में ये P में x है, ये y है, ये 60 डिग्री है, ये 110 डिग्री। इसका मतलब ये पतंग में क्या होता है, ये भुजाएं बराबर हैं, इधर ये भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर काम। चूँकि SR मतलब SR ये और
ये भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। सम्मुख भुजाएं, ये पतंग चतुर्भुज में ये दोनों भुजाएं बराबर होती, सम्मुख भी। और यहाँ पर देखेंगे कोण y दिया है, y के सामने s, तो सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। तो इसके सम्मुख भुजा के सामने कोण 110 है, तो इसके सम्मुख भुजा ये भी उतना ही होगा जितना इसके सामने, तो y और ये 110 बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 110, ये बराबर 110 बराबर s। इसका मतलब ये है कि सम्मुख भुजा y इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब जब ये आपको y मिल गया 110 और ये भी 110 और ये 60 निकल गया, तो अब इसको निकाल लीजिए। तो जब तीन भुजाएं आपको मिल गई, तो चौथी भुजा ज्ञात करने का क्या तरीका है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो P, Q, R, S इन चारों को जोड़ के 360 बना लीजिए। अब मान रख दीजिए, ये x है, इसको x रहने दीजिए, तो ये 110, 60 और 110 सबका मान रख दीजिए, और ये 360 हो गया। ये जोड़ दिया तो 280, इसको ले जाइए घटा दीजिए, तो इसमें से घटने के बाद ये मान निकल आएगा 80 डिग्री, यानी x का मान निकल आएगा, यानी कोण P 80 डिग्री का है। 13वां लेते हैं। इसमें 13वां प्रश्न कह रहे हैं कि दिए गए आयत PAIR में ARI और कोण RMI इधर वाला, और PMA ये और ये सब ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो पहले तो देखो, ये जब आयत कटा है और ये विकर्ण से कटा है, तो ये त्रिभुज भी तो बन रहे हैं। अब इन त्रिभुजों पे ध्यान से काम करेंगे तो हमारा काम निकल आएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। पहले लेते हैं त्रिभुज ARI में ये कोण समकोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जोड़ेंगे। ये अभी जब इधर लेंगे तो इधर का कोण 35 दिखा रहा है, तो 35 और ये समकोण है 90 और 55, ये सॉरी 35 और 90 जोड़ेंगे और ARI को बचा लेंगे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये दोनों जोड़ के 125, तो ARI मान निकल आएगा घटने के बाद इधर, यानी 180 में 125 घटाएंगे तो 55 डिग्री, तो ये मान निकल आया 55। तो ये तीन चीज़ें अपने को क्लियर हो गई। अब त्रिभुज APM में, त्रिभुज APM कहाँ बना हुआ देखिए, APM। अब ये छोटा वाला त्रिभुज, चूंकि इसको और इसको कोण को ज्ञात करना है, तो पहले हम अगर ये ज्ञात कर ले तो ये सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा। तो इसमें पहले हल करते हैं। ये में APM में क्या रहे हैं, MAP यानी कि इधर वाला कोण, और APM इधर वाले कोण। देखिए ये टोटल कोण, चूंकि ये आयत है तो ये 90 बनेगा। 90 में से जब हम 35 निकाल लेंगे तो ये कितना बचेगा, 55। और जब ये 55 होगा और ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, है ना, तो ये अंतः कोण दोनों के ये 55-55 हो जाएंगे। तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, ठीक है ना, ठीक है ना, ये त्रिभुज में ये ठीक है। अब इसी त्रिभुज APM में जब दो कोण निकल आए तो तीसरा कोण निकल आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। इसको भी हल किया, यहाँ भी हल करेंगे। तो 55-55 और इसको APM ही लिखे, क्योंकि ये किस रूप में लिखना था हमको, PMA, तो PMA इसका नाम PMA दे दिया ये वाले का। तो ये 55-55 110 हो गया, और ये जाके उधर घट 180 जुड़ने के बाद हो गया, तो ये जाके घट जाएगा तो निकल आएगा 70 डिग्री। जब ये 70 डिग्री, तो इसका सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण भी 70 ही होगा, यानी कि RMI जो ये कोण बन रहा है वो इस कोण के बराबर है। तो ये दोनों कोण मिलके सम्मुख कोण 70 डिग्री, और यहाँ पर लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी 70 डिग्री का मान निकल आए, यानी कि ये सारे कोण, यानी कोण ARI, कोण RMI और कोण PMA, इस तरह हम ज्ञात कर पाए। अब इसी में
14वां प्रश्न कर रहे हैं कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए। प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। यह अवलोकन बिंदु है। ये चतुर्भुज क्रमांक 1, चतुर्भुज क्रमांक 2। तो चतुर्भुज का प्रकार क्या है? जब आप उनको मिलाएंगे तो आप देखेंगे एक तो मिलेगा, बनेगा आयत, और एक बनेगा समांतर चतुर्भुज को दूसरी दिशा में लगाएंगे तो। अब क्या सम्मुख भुजाएं बराबर हैं? इन दोनों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख कोण दोनों में बराबर होते हैं। विकर्ण, आयत में तो विकर्ण बराबर है लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि एक भुजा लंबी हो जाती है इसकी। और क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी, हाँ कर रहे हैं। क्या प्रत्येक कोण समकोण है? हाँ है। इसमें नहीं होता। इसमें क्यों? क्योंकि एक कोण न्यून कोण होता है, और मतलब एक कोणों का युग्म न्यून कोण और एक कोणों का युग्म अधिक कोण बनता है। आप रख के उसमें देख सकते हैं, ठीक है, सेट स्क्वायर को। अब 15वां ये कह रहे हैं कि एक पतंग यानी विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाकर उसके बाह्य कोणों की मापों का योग ज्ञात कीजिए। तो एक यदि पतंग चतुर्भुज बनाया गया है तो ये बाह्य कोण यानी इस भुजा को बढ़ाएंगे तो इधर, इस भुजा को बढ़ाएंगे तो इधर। तो देखिए जी, इनको नाप के बनाए। जैसे जो प्रश्न अभी आपने यहाँ पर हल किया ना, कौन सा 12वां, उसी का के हिसाब से बना लीजिए आप। तो ये देखिए जी, इसमें 60 बनाया था, इधर ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये 110 निकाला था, ये 180। तो ये अंतः कोण बना लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ABCD एक पतंग चतुर्भुज है। ABCD पतंग चतुर्भुज है जिसके अंतः कोण क्रमशः ये हमने बना लिए हैं। A 110, B 60, ये 110 और ये 80, जैसा 12वां प्रश्न में हल हुआ था, ठीक है, वैसे इसको बना लीजिए। अब इनको बढ़ाते हैं मतलब जैसे कि मान लीजिए पहले A पर बढ़ाएं, तो A पर बढ़ाने के लिए इधर से आएगा। अंतः कोण कितना है? 110। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? कोण A और अंतः कोण, जिसको बाह्य कोण प्लस अंतः कोण मिलकर 180 बनते हैं। तो A पर जो बना कोण हो जाएगा, ये A ले लेते हैं, ये 110 ले लेते हैं, तो ये इधर आके घटाएंगे तो ये 70 डिग्री, यानी यहाँ पर बनेगा 70 डिग्री। B पर इसको बढ़ाइए, ये अंतः 60 है, तो ये बाह्य कितना हो जाएगा? 180 में से घटा के इसको मिल जाएंगे 120 डिग्री। C में भी इसी तरह देख लीजिए, ये वाला तो C का निकाल लेंगे। C पर बना कोण अंदर 110 था, बाहर टोटल 180, तो ये 180 में घटा के 70 निकाल लेंगे। और D वाला भी निकाल लीजिए। D में कितना था? यहाँ पर देख लीजिए, D में था ये भी इधर 80, बढ़ाएंगे तो ये दोनों मिलके 180 बनना चाहिए, तो ये इधर जाएगा तो 180 में से 80 घट जाएंगे तो ये 100 बनेगा। यही चीज़ यहाँ लिख दीजिए। D पर बना बाह्य कोण D धन 180 बराबर 180 घटने के बाद 100 डिग्री। तो अब यहाँ पर फाइनल आंसर जवाब बना दीजिए कि चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग ABCD यानी कि ये चारों मिलके 360 डिग्री होता है। वो यही कह रहे थे ना, उसके बनाकर बाह्य कोणों का योग ज्ञात करो, तो ये चारों बाह्य कोण निकल आए और बाह्य कोणों का योग मिलके 360 डिग्री होता है। इस तरह ये पाठ 3 यानी अध्याय 3 समाप्त होता है।